आज हम कक्षा 11th का जो है इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे। असल में इकोनॉमिक्स नहीं, इकॉनमी है। इकॉनमी चीज़ें वह होती है जो सिस्टम की बात करता है, इकोनॉमिक्स थ्योरी का या कोई नियमों का, इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल का। तो जो उनका व्यवहार, जो प्रैक्टिकल वे उनका डिस्कशन करता है, वो इकॉनमी होता है। तो ये जो हमारा, इसमें दो बुक्स चलते हैं, एक स्टैटिक्स का होते हैं और एक इकॉनमी का पेपर होते हैं, इकॉनमी का आपका बुक्स होते हैं। तो उसका पहला चैप्टर हम लोग चल रहे हैं, स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। यानी भारत जब आज़ाद हुआ तो उस वक्त भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा था, उसका पिक्चर कैसा था, उसका स्थिति कैसा था, उसका कंडीशंस कैसा था। तो यही चीज़ हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो मूलतः हमें इनमें तीन चीज़ों को ध्यान देना है: प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, गरीबी कैसी थी उस वक्त, शिक्षा कैसा था उस वक्त, जीडीपी कैसा था उस वक्त। इतना चीज़ को हमको इस चैप्टर में देखना है और चीज़ें ख़त्म हो जाती है। बाद में हमको कुछ विदेशी व्यापार वगैरह भी देखना है, हालांकि वो सब चीज़ सेवा सेक्टर में चला जाएगा। तो ये सारा चीज़ें हमें देखना है। हालांकि आज पूरा चैप्टर हम ख़त्म नहीं करेंगे, इनमें से कुछ चैप्टर, कुछ बिंदु हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, लेकिन अभी ये सारी चीज़ों को ख़त्म कर लेते हैं। पहला बिंदु अगर परिचय देखा जाए तो उसमें से हमको यही जानना होता है कि उपनिवेशिक शासन काल के अंतर्गत जो है कौन सारी अर्थव्यवस्था जो है और कैसी अर्थव्यवस्था, कैसी आर्थिक विकास जो है, किस स्तर की आर्थिक विकास जो है हमारे देश में थी। तो बहुत बुरा था। आप जानते हैं कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, कृषि आधारित मुख्य पेशा थी, और हम जानते हैं कि यहाँ पर सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र इत्यादि होते थे। कुछ लोग जो है उद्योगों में भी काम करते थे, ऐसा बात नहीं है। उसमें से धातु आधारित होते थे, बहुमूल्य वस्तु होते थे, सोना चांदी, जो दुनिया भर में प्रसिद्ध होते थे। आपको पता है कि सोना, बहुत सारी चीज़ें जो है वो विदेशों में भी जाते थे, विदेशों से भारत में भी आते थे, टीन वगैरह ये सब, ये सारा। तो ये सारा चीज़ों को अगर देखते हैं तो भारत कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे था। कहते हैं 85% जनसंख्या जो है वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके जो से वो खेती पर आश्रित था। लेकिन खेती में उत्पादन का स्तर, एरिया, स्पेस तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन उत्पादकता जो कृषि की थी वो बहुत कम थी। चूँकि हमारे समय उसमें फर्टिलाइज़र और उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं हो रहा था, इस वजह से चीज़ें ऐसी देखने को मिल रही थी। अच्छा, एक बात और देखते हैं हम, बंगाल का सूती वस्त्र उद्योग देखते हैं तो बहुत ज़्यादा फेमस था। उसको हम लोग मलमल और विशेष खास कपड़ा कहते थे, जो कि विदेशों में इसका बहुत मांग थी मलमल का। और ये मलमल का कपड़े पूरा दुनिया में बहुत ज़्यादा धूम मचा रखी थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने आया तो ये इंडस्ट्री को भी तबाह कर दिया। अच्छा, एक बात और है, जब इन सारी चीज़ों को देख लेते हैं तो उसी समय आज़ादी के पूर्व संध्या पर हमारी अर्थव्यवस्था में जीडीपी का असर देखते कि हमारा राष्ट्रीय आय क्या था, प्रति व्यक्ति आय क्या था। तो उसमें के बहुत ऐसे विचारक जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, विलियम डिग्बी हो गए, फिटरे सिराज हो गया, वी.के.पी. राव हो गए, ये आर.सी. देसाई हो गए, बहुत से लोगों ने अपने अपने तरीके से जो है भारत की वार्षिक वृद्धि दर, या तो कहें तो राष्ट्रीय आय का वो आंकड़ा जानने का कोशिश किया। तो कहा कि 2% से भी कम वार्षिक वृद्धि दर है उसमें थी, हमारा बहुत कम, ठीक है। और भारतीय और राष्ट्रीय आय की वृद्धि, वार्षिक वृद्धि दर तो 2% से कम थी ही, लेकिन प्रति व्यक्ति आय तो आधा प्रतिशत से भी कम रह गई थी। प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि जो है आधा प्रतिशत से भी कम रह गई थी। तो इससे साफ जाहिर होता था कि कितना गरीबी थी, कितना डल था, और अंग्रेजों के आने के बाद ये चीज़ें और भी बदतर हो चुकी थी। क्योंकि हमने कहा कि इसमें 3 सेक्टर पढ़ना है, एक कृषि क्षेत्र पढ़ना है, फिर तुम्हारा उद्योगिक क्षेत्र पढ़ना है, फिर विदेश क्षेत्र जिसको सेवा क्षेत्र, उसके आगे और भी कुछ पढ़ेंगे। तो हम लोग कृषि क्षेत्र में देखते हैं। हम जानते हैं 85% जनसंख्या जो है खेती में आश्रित थी, और कृषि का उत्पादन जो है बहुत ज़्यादा तो था, लेकिन उत्पादकता बहुत कम थी। कारण क्या था? भूव्यवस्था प्रणाली बहुत ही घटिया थी। खास करके जो हमारा बंगाल वाला एरिया है, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया है, बंगाल वाले एरिया है, पूर्व वाले एरिया है, वहाँ पर जो है जमींदारी प्रथा थी, जिसमें जमींदारों को हित में रखकर कानून बनाई गई थी। किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलता था। किसान तो बहुत काम करते थे, लेकिन उन्हें छोटी सी फायदे मिलती थी, और सारे फायदे वो जो है जमींदार ले लेते थे। अच्छा, अंग्रेजों ने आए तो कृषि का व्यवसायीकरण भी किया। उसने नील उत्पादन करने के लिए दिया, उसने रबड़ उत्पादन करने के लिए दिया। ये सारी नकदी फसलें जो है उत्पादन करने के लिए बढ़ावा दिया। लेकिन नकदी फसलें का उत्पादन में बढ़ोतरी तो हुई, लेकिन लाभ नहीं हुआ। लाभ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो सारा लाभ जो है अंग्रेज अपने देश लेके चले जाते थे, और वहाँ अपनी ऊंची कीमत में बेचते थे, और इस प्रकार से समस्याएं होती थी। मैंने एक बात और बता दूं कि कच्चे माल जो होते थे वो भारत से ले जाते थे अंग्रेज, और वहाँ पर उसे बना करके अच्छी तरीके से फिर भारत में वो बेचते थे महंगे कीमतों में। तो भारत को एक बड़ा बाजार के रूप में भी तब्दील कर दिया था, और कच्चे माल का एक निर्यातक के रूप में। तो इससे दोनों तरह से अंग्रेजों को लाभ होता था, और इस तरह से लाभ होने की वजह से यहाँ का जो लोकल उद्योग था वो पूरा से नष्ट हो गया था।
तो ये था हमारा कृषि क्षेत्र का ओवरव्यू। अब हम देखते हैं औद्योगिक क्षेत्र का ओवरव्यू क्या था, जिसको हम लोग निर्माण क्षेत्र कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, उसका ओवरव्यू क्या है। तो हम एक बात बता देते हैं, पहले भारत में जो है सूती वस्त्र हो गया, ये सारा बहुत तेजी गति से विकास हुआ। पटसन जो है अंग्रेजों ने लाया, वो तो अलग बात है, पटसन हमारे यहाँ उस कदर से डेवलप नहीं था जिस तरह से सूती वस्त्र उद्योग डेवलप था। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे हस्तकला, शिल्पकला जो था उसको अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया। बर्बाद कर दिया कैसे कर दिया, और कि वहाँ का जो भी कच्चे माल ले जाते थे और वहाँ के सामान बना करके फिर भारत में ही बेचते थे, और जो हस्तकला वाले बनाते थे सस्ते कीमत में, अंग्रेज उसे बहुत ज़्यादा दंड भी देते थे। इससे कारण हमारे यहाँ का लोकल फैक्ट्री जो है वो नष्ट हो गया, जिसी को हम लोग विऔद्योगिकरण कहा जाता है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कुछ होता नहीं, हमारे यहाँ का जो लोकल फैक्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट है, या तो फिर ये जो भी आर्ट है, शिल्प हैं, जो भी, वो सारा चीज़ को अंग्रेज ने अपने बेनिफिट्स के लिए उसको ख़त्म कर दिया किसी तरह, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसको रहने नहीं दिया। तो ये सारा चीज़ को हम लोग बोलते हैं विऔद्योगिकरण। ये विऔद्योगिकरण के कारण बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हमारे यहाँ आई और यहाँ बहुत सारे लोग भूख और अकाल से मरने भी लगे। तो ये समस्याएं अंग्रेजों के समय निकल के आई। तो ये शिल्प कला का जो पतन हुआ, बेरोजगारी बढ़ी, स्थानीय उत्पाद का खात्मा हो गया, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा भयंकर एक कियोस आया पब्लिक में, ठीक है। हमारा सूती वस्त्र तो चल ही रहा था, पटसन तो अंग्रेजों ने लेकर के आया, ठीक है, लेकिन इसी बीच में कुछ नए बदलाव भी देखने को मिले औद्योगिक क्षेत्र में कि 1907 ईस्वी में टाटा टिस्को की स्थापना हुई, टाटा एंड आयरन इंडस्ट्रीज कंपनी, उससे कुछ लोगों को रोजगार भी मिला, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर रोजगार मिलना उतना संभव नहीं हुआ। हालांकि जब भारत आज़ाद होने के करीब था 1945 ईस्वी के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तब सीमेंट और चीनी और कागज उद्योग धीरे धीरे विकास हुआ था और इसे होने शुरू हो गया, और इससे क्या हो गया कि चीज़ें बहुत ज़्यादा सुधरने शुरू हो गई। आप देखेंगे किस तरह से बिहार में डालमिया विकसित हो रही थी और भी कई क्षेत्रों में जो है विकसित हो रही, लेकिन ये सारा चीज़ें कहीं ना कहीं लोकल्स थी, बहुत ज़्यादा रोजगार देने में सक्षम नहीं थी उतनी भी, क्योंकि अभी भारत आज़ाद हुआ था और आज़ादी होने के कारण उतना पैसे नहीं थे, पूंजीगत संपत्तियाँ नहीं थी जिससे भारत बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता था। तो ये पूंजीगत उद्योग को बढ़ावा देने की बात आई। पूंजीगत उद्योग क्या होता है? पूंजीगत उद्योग, सपोज यहाँ पर हम कपड़ा का एक फैक्ट्री खोले हैं और कपड़े के फैक्ट्री में जो मशीन लगते हैं वो मशीन के कल पुर्जे भी तो खराब होते हैं ना, तो उनके कल पुर्जे कौन बनाएंगे? तो उनके कल पुर्जे को जो बनाया जाता है उसी को कहा जाता है पूंजीगत उद्योग, ठीक है। तो ये पूंजीगत उद्योग भी हमारे यहाँ बहुत कम था, जिसके कारण बहुत सारा नुकसान होता था कि हमको पूंजीगत सामान जो है विदेशों से मंगाना पड़ता था, आयात करना पड़ता था, जिससे हमारा प्रॉफिट बहुत कम होता था। तो सकल जो जीडीपी था वो बहुत ही कम था उस समय, और इस क्षेत्र में प्राय देखा जाता था कि जो भी थोड़ा मोड़ा विकास किया था अंग्रेज, अपने विकास किए थे वो अपने हित के लिए किए थे। जैसे रेलवे में किए थे, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत उत्पादन में किए थे, संचार में किए थे, बंदरगाह वगैरह ऐसा में, ये सब कुछ विभाग में जो अंग्रेज ने अपने बेनिफिट के लिए, अपने व्यापार के लिए, ताकि अपना विदेशों में, इंग्लैंड में अपना सामान भेज सके, इसीलिए किए थे, और इसमें भारतीय लाभ हो सके ऐसा इनका कोई विशेष मंशा नहीं था। तो ये ओवरव्यू था तुम्हारा आपका औद्योगिक क्षेत्र का। तो अगला दिन हम इसको जो है सेवा क्षेत्र या विदेशी व्यापार का ओवरव्यू देखेंगे और इस प्रकार से चैप्टर खत्म होगा और इस पर हम क्वेश्चन आंसर फिर बाद में चलना शुरू करेंगे।